गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग सेट थ्योरी का थ्योरम फर्स्ट लिखा हुआ है। 8 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है। इस 7 को प्रूफ करेंगे और इसके बेस्ड ऑन जो प्रॉब्लम होते हैं उसको बनाने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस रिजल्ट को प्रूफ करते हैं। इस रिजल्ट को कैसे प्रूफ करते हैं ये देखिए। थ्योरम है a माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम आपको बताए थे a माइनस बी क्या होता है। कोई सेट है, यूनिवर्सल सेट, इसमें a सेट है और एक सेट क्या है, b है। तो हम आपको a माइनस बी बोले थे, इस पार्ट को a माइनस बी बोला जाता है जिसमें केवल a होते हैं, b के एलिमेंट नहीं होते, b के मेंबर नहीं होते। इस पार्ट को a माइनस बी कहा जाता है। या आप अब साबित कर दीजिएगा तो इसी चीज को a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, यानी a है b नहीं है। इस बातों को अगर ये आप ध्यान रखेंगे, इस थ्योरम को बहुत जगह इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन सेट थ्योरी में इसको साबित कैसे किया जाता है हम लोग देखेंगे। सेट थ्योरी में इसको साबित कैसे किया जाता है। थ्योरम नंबर 1 को प्रूफ करते हैं। a माइनस बी सेट को a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट सेट के बराबर दिखाना है। तो आपको दो सेट इक्वल कब दिखाते हैं आपको पता है, सेट थ्योरी की मदद से। दो सेट इक्वल सेट तभी होता है जब दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखाते हैं। चलिए दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट x a माइनस बी में ले लीजिए। एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट x a माइनस बी में ले लेते हैं तो आपको यह लिखने बताए हैं कि यह मेंबर a माइनस बी में है। तो इसका मतलब यह है कि यह मेंबर a में है एंड यह मेंबर b में नहीं है। a माइनस बी को लिखने का ये तरीका है। अगर कोई मेंबर a माइनस बी में है तो वह केवल a में होगा, वह b का मेंबर कभी नहीं होगा। इसीलिए लिखा जाता है a माइनस बी को जब तोड़ा जाता है तो x a में है एंड x b में नहीं है। x b में नहीं है तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू a एंड x b में नहीं है। तो जो एलिमेंट b में नहीं होता है वह एलिमेंट b के कॉम्प्लीमेंट में होता है। वह एलिमेंट जो एलिमेंट b में नहीं होता है वह एलिमेंट b के कॉम्प्लीमेंट में होता है। जैसे यह यूनिवर्सल सेट होता है, यह मान लीजिए a सेट है, b सेट, तो b सेट है तो बाहर वाला जो सेट जो कहलाता है वह कहलाता है b कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब याद रख लीजिए, नोट बी, मीनिंग याद रखें। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब नोट बी, यानी बी का मेंबर नहीं होना चाहिए। तो चलिए तो बताइए जो मेंबर बी में नहीं है वह मेंबर डिफिनिट है, बी कॉम्प्लीमेंट में होगा। इसमें जो मेंबर नहीं है वो इसमें होगा, क्योंकि सारा संसार आपका तो ये है और सारे संसार में आप इसमें नहीं है तो कहाँ पर होंगे भाई, इससे बाहर होंगे। इससे बाहर मतलब बी कॉम्प्लीमेंट में होंगे। तो आप देख लीजिए x a में है एंड x b कॉम्प्लीमेंट में है। तो एंड को आपको पता है कि क्या लिखते हैं, एंड को इंटरसेक्शन, यानी x a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। आपने लिखा यहाँ पर सिंस x बिलोंग करता है a माइनस बी में, इम्पलाइज आपका आ गया कि x बिलोंग करता है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में।
तो आपका प्रूफ देयरफॉर ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया कि ए माइनस बी प्रॉपर सबसेट हो गया ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये फर्स्ट पार्ट आपने प्रूफ कर दिया। ए माइनस बी को ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का सबसेट दिखा दिया। दूसरा पार्ट उल्टा मानेंगे अगेन। एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट y लिया जाता है जो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में। उल्टा चलेंगे। इस चीज को इसका सबसेट दिखाए, अब इस चीज को इसका सबसेट दिखाना होगा, तो उसके लिए आपको इस पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए, यानी स्व इच्छा से कोई भी आप एक संख्या ले सकते हैं इसमें है। इसका मतलब है कि y जो है a में है, इंटरसेक्शन को एंड से लिखा जाता है, y b कॉम्प्लीमेंट में है। y जब a में है एंड y b कॉम्प्लीमेंट में है, तो इसका मतलब y b में नहीं है। तो कोई मेंबर y a में है y b में नहीं है, इसका मतलब है y जो है केवल a माइनस बी में। देयरफॉर कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर सबसेट हो गया ए माइनस बी। सेकेंड पार्ट प्रूफ हो गया। सेकेंड पार्ट जब प्रूफ हो गया तो यहां पर गौर करें, फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से ए माइनस बी प्रॉपर सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, एंड आपका ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर सबसेट है ए माइनस बी के। देयरफॉर आप कह सकते हैं कि ए माइनस बी जो है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर। ये फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ हो गया। सेकेंड पार्ट को आपको अगर प्रूफ करना है बी माइनस ए बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, उसी तरह हम लोग लेके चलेंगे यहाँ पर। सिमिलरली यहां पर गौर करें, दूसरा पार्ट जब प्रूफ करेंगे, दूसरा पार्ट तो मान लेंगे लेट एक्स कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है बी माइनस ए, एक्स कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट बी माइनस ए में है, इसका मतलब होता है एक्स बी में है एंड एक्स जो है ए में नहीं। बी माइनस ए का मतलब आपको बताए थे, बी माइनस ए के बारे में बताते हैं। बी माइनस ए यह आपका यूनिवर्सल सेट है, ये आपका ए सेट, ये आपका बी सेट। तो बी माइनस ए इस पार्ट को आपको कहा जाता है, इस पार्ट को क्या नाम देता है, बी माइनस ए, या बी माइनस ए कहलाता है। अब यहां पर गौर करें, एक्स आपका बी में है एंड, यानी इसको बी माइनस ए भी कहा जाता है और इसको बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट भी कहा जाता है। यानी बी है ए नहीं है, इसको पढ़ेंगे, इसमें बी हो रहा है ए नहीं हो रहा है, यानी बी का एलिमेंट लिखता है ए का एलिमेंट नहीं लिखता है। यानी एक्स बी में है एक्स ए में नहीं है, तो एक्स ए में नहीं है तो इट मींस दैट एक्स ए कॉम्प्लीमेंट में होगा। ये मान लीजिए ए है, ये कॉम्प्लीमेंट होगा, तो जो एलिमेंट आपका ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है नोट ए नहीं है। तो बताइए इस एंड को कैसे लिखते हैं हम लोग, एंड को बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है। इट मीन्स दैट बी माइनस ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अगेन उल्टा कन्वर्सली प्रूफ करते हैं। लेट हम मान लेते हैं y के एलिमेंट है जो कि b इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट में है, y बिलोंग्स टू b,
इंटरसेक्शन को एंड लिखा जाता है। y बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, y बिलोंग्स टू b एंड y जब ए कॉम्प्लीमेंट में है डिफिनिट है, y ए में नहीं होगा। जो मेंबर ए कॉम्प्लीमेंट में है वह मेंबर ए में नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तो इसका मतलब इट मीन्स दैट y b माइनस ए में नहीं होगा। देयरफॉर आप कह सकते हैं b इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ b माइनस। इसको सेकेंड मान लीजिए, इसको फर्स्ट पार्ट मान लीजिए। फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड पार्ट से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट से दोनों एक दूसरे का सबसेट हो गया। इट मीन्स दैट b माइनस ए जो है बराबर हो गया b इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, हमने यह पार्ट भी प्रूफ कर लिया। जब यह पार्ट प्रूफ कर लिया, बाकी बचा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट को गौर से देखेंगे। थर्ड पार्ट आपका क्या कहता है, यदि a माइनस बी ए है तो a इंटरसेक्शन b फाई है। a माइनस बी अगर a है तो इफ एंड ओनली इफ का केसेस है a इंटरसेक्शन b फाई होगा, यानी दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। आपको यहाँ से श्योरली पता है a माइनस बी यानी a में b घटाए तो a ही दे दिया, यानी कुछ भी घटा नहीं, b का कोई भी मेंबर नहीं घटा। अरे घटेगा वही ना जो कॉमन होगा, जब कॉमन ही नहीं होगा तो घटेगा क्या, तो केवल a का ही मेंबर लिखाएगा, यानी a और b डिसजॉइंट है। साफ जाहिर हो गया यहाँ से। लेकिन आप ही बताओ, ये आप ही बताओ इसको प्रूफ कैसे किया जाता है। थ्योरम के पार्ट से प्रूफ करेंगे। तीसरा नंबर, सबसे पहले यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ का केसेस, यदि हमने इसको माना कि ये दोनों आपस में बराबर है तो आपको प्रूफ करना है a इंटरसेक्शन b फाई होगा। चलिए a इंटरसेक्शन b फाई कैसे प्रूफ करते हैं। फर्स्ट हमने लेट मान लिया कि a माइनस बी जो है a है, ऐसा मान लिया। देन वी हैव टू शो दैट a इंटरसेक्शन b जो है वह फाई के बराबर। हमको साबित करना है a माइनस बी अगर a है तो क्या साबित करना है, a इंटरसेक्शन b इक्वल टू फाई होगा। इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो गौर करें आप लोग। चलिए तो हम क्या करते हैं, a माइनस बी को फाई दिखाना है। यदि आप संभव हो कि पॉसिबल, यदि संभव हो आप मान लो लेट a इंटरसेक्शन b नॉट इक्वल टू फाई, ऐसा हमने मान लिया, कंट्राडिक्ट मान लिया कि a इंटरसेक्शन b जो है फाई नहीं है। a इंटरसेक्शन b फाई नहीं है यानी कि उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट कॉमन है, नॉन एम्प्टी सेट नहीं है। उल्टा मान लिया, सपोज ऐसा मान लिया, कोई दिक्कत किसी को। जब आपने ऐसा मान लिया तो इसमें कुछ मेंबर है तो हम मान लेते हैं लेट x कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है जो a इंटरसेक्शन b में है। तो x कोई एलिमेंट है जो कि a इंटरसेक्शन b में है, इसका मतलब है कि x बिलोंग करता है a में। यहां पर लिखते हैं एंड x बिलोंग करता है b में। इंटरसेक्शन को एंड से तोड़ा जाता है। हम ये बातें लिख सकते हैं, x बिलोंग a में करता था लेकिन हम लिख दिए a माइनस बी में बिलोंग करता है। कोई दिक्कत यहाँ तक में किसी को डाउट?
एक्स ए में है, इसका मतलब एक्स ए माइनस बी में भी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको दिया हुआ है सिंस ए माइनस बी किसके बराबर है? ए के बराबर है। तो ए माइनस बी, ए के बदले ए माइनस बी हमने लिख दिया। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स ए में है एंड एक्स बी में नहीं है। एंड यहां पर लिखा है एक्स बी में है। यहां पर गौर करें कि एक्स ए में है, यहां पर एंड लगा करके यहां पर लिख सकते हैं एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ये बातें कहना उचित नहीं है कि एक्स बी में है और एक्स बी में नहीं है। ये कौन सी बातें हुई कि हमारे पास पैसा है और हमारे पास पैसा नहीं है? ये कोई कहना उचित नहीं है। जब पैसा है ही तो पैसा नहीं है कहने की बात ही नहीं होती है। यानी एक्स बी में है तो एक्स बी में नहीं है, ये कैसी बातें हो सकती है? तो ये विच इज कंट्राडिक्ट। एक्स यहां पर लिखेंगे सिंस एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, विच इज कंट्राडिक्ट। which is contradiction. Our supposition is wrong. Our supposition is wrong. हमारा मानना गलत है कि हमने जो माना वो सही नहीं है, वो गलत है। क्या माने थे हम माने थे कि ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू फाइव, यानी डेट इज कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वह फाइव ही होगा, यानी नॉन एम्प्टी होगा। अगर हम नॉट इक्वल टू फाइव लेके चलते हैं तो उसमें कुछ मेंबर लेके चलते हैं तो क्या आ जाता है? कंट्राडिक्ट आ जाता है। तो एक पार्ट हमने प्रूफ कर दिया, फर्स्ट पार्ट हमने प्रूफ कर दिया, यानी नेसेसरी पार्ट। इसको नेसेसरी पार्ट कहा जाता है क्योंकि इफ एंड ओनली इफ का केसेस है। इफ एंड ओनली इफ केसेस करने का मतलब दोनों तरफ से बातें प्रूफ करनी पड़ती है। यदि ये चीज है बराबर तो इसको प्रूफ कीजिए, अगर ये चीज दिया हुआ है तो इसको प्रूफ कीजिए। दोनों तरफ तरीके से आपको प्रूफ करना। देखिए दोनों तरफ एरो का साइन है, इसी साइन को इफ एंड ओनली इफ का केसेस कहा जाता है। थ्योरम सेट थ्योरी के चीजों को इस तरह से प्रूफ करने के लिए सीखना होगा आपको। दूसरा पार्ट क्या है? हम मान लेते हैं लेट y कोई एलिमेंट है, y नहीं। अब हमको ऊपर मानना होगा। एक पार्ट तो प्रूफ हो गया। हम मान लेंगे कि लेट ए इंटरसेक्शन बी जो है वह फाइव है, ये फाइव है। तब हमको क्या प्रूफ करना है? देन वी हैव टू शो डेट, आपको साबित करना है कि ए माइनस बी जो है वह ए सेट, ऐसा साबित करना होगा। इसके लिए क्या करना होगा? दो सेट को इक्वल दिखाना है। दो सेट आपका तभी संभव इक्वल है जब दोनों एक दूसरे का सबसेट दिखा दीजिए। तो आप मान लीजिए लेट एक्स कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है जो कि ए माइनस बी में है, तो इंप्लाइज इसको हम लोग क्या लिखते हैं? एक्स ए में है एंड एक्स बी में नहीं है। एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी, यानी एक्स ए में है एक्स बी में नहीं है। तो इसे क्लियर हो गया कि एक्स ए में है। देयरफॉर एक्स ए माइनस बी में था और एक्स ए में था, इसलिए क्या कह सकते हैं कि ए माइनस बी इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। सेकेंड पार्ट इसमें लेट आपको मानना पड़ेगा लेट वाई बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट बिलोंग्स टू ए। वाई ए में है
y अगर कहते हैं कि y a में है तो इट मीन्स दैट कहेंगे हम लोग y b में नहीं है। ये कैसे भाई कि y a में है y b में नहीं है, कैसे कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है सिंस a इंटरसेक्शन b क्या दिया हुआ है, ये पहले कह दिया है आपको कि a इंटरसेक्शन b यानी दोनों में कुछ भी कॉमन, a इंटरसेक्शन b अगर 5 है इसका इट मीन्स दैट दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो y a में है y b में नहीं है, y a में है तो y डिफिनिट है, b में नहीं होगा क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन होगा ही। इट मीन्स दैट y बिलोंग्स टू a माइनस बी, ए एक चीज ए में है तो a माइनस बी में नहीं होगा, यानी a माइनस बी में केवल a का मेंबर होता है। तो देयरफॉर हमारा हो गया साबित कि y a में था y a माइनस बी में नहीं है, यानी a जो है प्रॉपर सबसेट है किसका, a माइनस बी का। इसको सेकेंड पार्ट मान लीजिए फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से कि a जो है a माइनस बी आपस में है क्या आ गया, बराबर आ गया। ये पार्ट आपका प्रूफ हो गया तीसरा नंबर। चौथा नंबर पांचवा नंबर को प्रूफ करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को प्रूफ करते हैं। a माइनस बी का यूनियन एक b के साथ करेंगे तो a यूनियन b देगा। इससे क्लियर है a माइनस बी करेंगे तो केवल a का सदस्य आएगा, उसका यूनियन b के साथ करेंगे तो a यूनियन b का ही सदस्य आएगा। क्लियर हो जाता है, लेकिन प्रूफ करना है, सेट थ्योरी है। तो आप मान लेते हैं कि यह दोनों को सेट को बराबर दिखाना है। इस दोनों को बराबर सेट दिखाने के लिए एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट x जो कि a माइनस बी यूनियन b में ली, दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखाना होगा। इट मीन्स दैट x बिलोंग्स टू a माइनस बी, यूनियन को हम लोग और लिखते हैं x बिलोंग्स टू b। x a में है एंड x b में नहीं है। यह बातें a माइनस बी में लिखा जाता है कि x जो है a माइनस बी में है तो केवल x a में होगा, b में तो नहीं होगा। इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। एक पार्ट लीजिए, बीच में एंड आ गया तो x नॉट बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू b। ये कंट्राडिक्शन नहीं है, x नॉट बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू b, क्योंकि या बोल रहे हैं और मतलब होता है अरे b में नहीं है तो b में नहीं है या b में है या कोई संभावना परहैप्स कर सकते हैं उसके पास धन है या नहीं होगा, इट इज इस सेंटेंस के बारे में अगर सोचा जाए कह सकते हैं ऐसा कि किसी के पास अगर नहीं जानते हैं, जानकारी नहीं है, होगा उसके पास धन होगा या नहीं भी हो सकता है, तो ऐसे बातें बोल सकते हैं, ये कंट्राडिक्ट नहीं है। ठीक है, चलिए तो हम लोग लिखेंगे x बिलोंग्स टू a और को तो यूनियन लिखते हैं। इस बातों को लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारा पार्ट प्रूफ हो गया कि x इसमें लिए थे, x को इसमें दिखा दिए। देयरफॉर कह सकते हैं कि a माइनस बी का यूनियन b के साथ सबसेट हो जाता है a यूनियन b का। फर्स्ट पार्ट हमने प्रूफ कर दिया। उल्टा लेके चलेंगे आगे, y be any arbitrary element belongs to a minus b, a union b। उल्टा लेके चलेंगे
तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, ऐसा लिख सकते हैं। इस बातों के साथ हम ऐसा भी जोड़ सकते हैं कि y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, यहां पर n डाल दीजिए और यहां पर लिख सकते हैं आप y नॉट बिलोंग्स टू b और y बिलोंग्स टू b। इस बातों को आप दर्शा सकते हैं, या आप इसी चीज को अगर रिवर्स प्रोसेस मार दीजिएगा तो प्रूफ हो जाता है। सेट में इस तरह के भी प्रूफ होते हैं शॉर्ट तरीके से, मतलब इस तरह से आप मार दीजिएगा, यहाँ पर ऐसे करके इम्प्लाई मार दीजिए तो आपको ये दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसे भी कर सकते हैं, एग्जाम में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको समेटे, y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू, ये क्या कहते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर और लिखें y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू b, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये y बिलोंग्स टू a है एंड y नॉट बिलोंग्स टू b, और इसको लिख सकते हैं केवल y बिलोंग्स टू b, दो बार लिखा हुआ है। तो y बिलोंग्स टू a माइनस नॉट बिलोंग्स y बिलोंग्स टू a माइनस b और y बिलोंग्स टू, इसी चीज को और को लिखते हैं y बिलोंग्स टू a माइनस b यूनियन y बिलोंग्स टू b, और को यूनियन लिख देते हैं। इट मीन्स दैट हमारा क्या आ गया, a माइनस a यूनियन b प्रॉपर सबसेट ऑफ a माइनस b यूनियन b। इसको सेकेंड पार्ट मान लीजिए। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट से आप कह सकते हैं कि a माइनस b का यूनियन जो b के साथ करेंगे वह बराबर हो जाएगा a यूनियन b के। दोनों एक दूसरे का सबसेट दिखा दिए तो प्रूफ हो गया। हम आप चलेंगे क्वेश्चन, इसको इसका स्क्रीनशॉट लेने 4 में चलेंगे। चलिए हम लोग इसको प्रूव करते हैं कि a माइनस बी का इंटरसेक्शन b के साथ करेंगे तो फाइ देगा, यानी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, सिंपल ही है। a माइनस बी मतलब केवल a और इंटरसेक्शन b के साथ कीजिएगा तो फाइ ही आएगा। लेकिन तो भी सेट थ्योरी में कैसे दिखाना है, देखिए सेट को नॉन एम्प्टी एम्प्टी सेट दिखाना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं इफ पॉसिबल, यदि संभव हो, लेट, अब मान लेते हैं कि a माइनस बी का इंटरसेक्शन b के साथ करेंगे तो नॉट इक्वल टू फाइ, यानी फाइ नहीं, नन एम्प्टी नहीं है, नन एम्प्टी है। तो देन देयर एग्जिस्ट एक एलिमेंट x जो है a माइनस बी इंटरसेक्शन b में होगा। यदि नन एम्प्टी है तो कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट, यानी कोई भी कोई इच्छा का नंबर ले सकते हैं आप। नंबर हमने कोई नंबर x a माइनस बी इंटरसेक्शन b में लिया, इट मीन्स दैट x बिलोंग्स टू a माइनस बी एंड x बिलोंग्स टू b, ऐसी बातें लिख सकते हैं। तो x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b। a माइनस बी को तो इसी तरह तोड़ते हैं, यहाँ पर एंड है, सभी जगह एंड है, सभी जगह एंड है। तो आप लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू b। ये संभव नहीं है, दोनों बातें आप नहीं कह सकते हैं।
यहाँ पर लिखेंगे सिंस x नॉट बिलोंग्स टू बी एंड x बिलोंग्स टू बी which is impossible, which is impossible to say। ठीक है, ये कहना सही नहीं है तो असंभव है, तो हम नहीं कह सकते ऐसा बात, तो which is contradict our supposition is wrong। आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हमारा मानना गलत है। तो हम क्या माने थे कि हम माने थे कि यह नॉन एम्प्टी है, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एक्स, देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि ए माइनस बी का इंटरसेक्शन हम लोग करेंगे बी के साथ तो क्या होगा, फाइव, यानी एम्प्टी होगा। ये आपका प्रूफ हो गया। नंबर 6 में कहता है ए सबसेट है बी का, तो आपको इफ एंड ओनली इफ ए सबसेट एक बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट होगा ए कॉम्प्लीमेंट, उल्टा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उल्टा है कि इफ एंड ओनली इफ का केसेस है, दोनों तरफ से प्रूफ करना है। पहले मान लीजिए, लेट हमने मान लिया ए सबसेट है बी का, तो आपको लिखना है वी हैव टू शो दैट आपको साबित करना है कि बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट है ए कॉम्प्लीमेंट। उसके लिए आपको मानना होगा, दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखाना होगा, तो आपको मानना होगा कि एक्स कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है जो कि बी कॉम्प्लीमेंट, एक्स बी कॉम्प्लीमेंट में है। इसका मतलब है कि एक्स जो है आपका बी में नहीं है, जो कॉम्प्लीमेंट में है वो बी में नहीं होगा। जब x b में नहीं है तो इसका मतलब है x a में भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है a सबसेट है b का, यानी b बड़ा है a छोटा है, यानी a का सारा एलिमेंट b में है, तो जो एलिमेंट b में नहीं होगा वो a में कहाँ से आएगा। जब x a में नहीं है तो इसका मतलब है x जो है a कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। इट मीन्स दैट b कॉम्प्लीमेंट सबसेट हो गया किसका, a कॉम्प्लीमेंट। ये प्रूफ हो गया फर्स्ट पार्ट। उल्टा प्रूफ करना है, उल्टा भी आप प्रूफ कर सकते हैं। उल्टा प्रूफ करें, उल्टा कैसे प्रूफ करने, लेट मान लेते हैं कि बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट है क्या ए कॉम्प्लीमेंट का, तो आपको प्रूफ करना है ए सबसेट है बी का। देन वी हैव टू शो दैट आपको साबित करना है कि ए सबसेट है बी का। चलिए मान लेते हैं